आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन ऑफ द टाइप a प्लस रूट बी होल रेज टू n, या इसको i प्लस एफ टाइप के क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, सो अब इसके पीछे ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे मान लो कि से मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि अच्छा, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला टॉपिक भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट integer which is less than or equal to root 2 plus 1 whole raised to 6। ठीक है, find the greatest integer which is less than or equal to root 2 plus 1 whole raised to 6। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो कोई एक नंबर हो x 97.8, तो greatest integer which is less than or equal to x, वो क्या होगा 97.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर 97। तो हम लोग किस नंबर की बात कर रहे होंगे, 97 की बात। तो वैसे ही जैसे रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू 6 कुछ एक वैल्यू आती, जैसे मान लो वो आ जाता 195.86 से, मान लिया ये आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग कौन सा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते, 195। सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? ये वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस ऑन द टाइप a प्लस रूट बी होल रेज टू n, या इसको i प्लस एफ वाले क्वेश्चंस भी कहते हैं, या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। सर अभी बस ये क्वेश्चन ही कराया ना? हाँ, अभी क्वेश्चन कराया भी नहीं है, बस मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो सबको सबसे पहली बात ये समझ में आई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का बच्चे मतलब क्या होगा। यस सर। अब देखो, तो अब कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर 57.3 है मान लो, तो इसको हम लोग सम ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल लिख सकते हैं। तो 57 जो है उसको मैं i से डिनोट करूंगा और 0.2 को मैं f से डिनोट करूंगा। तो 57.3 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, 57 होगा जिसको i से डिनोट करेंगे, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.3 होगा जिसको मैं f से डिनोट करूंगा। ठीक है, सो अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू 6, उसको मैंने i प्लस एफ मान लिया। रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू 6 को मैंने क्या मान लिया, i प्लस एफ मान लिया। अच्छा, मेरा एम क्या है, मेरा एम i निकालना है। अग्री करोगे, मेरा एम क्या है, i निकालना है।
देखो किसी को जो भी डाउट आए, छोटा मोटा जो भी डाउट आए वो तुम लोग पूछ लोगे। सर हम्म, सर पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 97.8 वो क्या गिवन था? हाँ गिवन था, एग्जाम्पल लिया मैंने एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया कि रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू 6 को आई प्लस एफ मान लेंगे एंड माई एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपैंड करूंगा। एक्सपैंड करने पे क्या बनेगा, 6c0 रूट 2 रेज टू 6 प्लस 6c1 रूट 2 रेज टू 5 प्लस 6c2 रूट 2 रेज टू 4 प्लस 6c3। सबको समझ में आ रहा है कैसे एक्सपेंशन हो रहा है? प्लस 6c4 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 6c5 रूट 2 रेज टू 1 प्लस 6c6। ठीक है, अच्छा जैसे रूट 2 प्लस 1 वाला जो क्वेश्चन है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट रूट 2 है और एक कंपोनेंट 1 है। तो ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लो ये रूट 2 है और ये 1 है, तो इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 होगा। तुम देख सकते हो जैसे रूट 2 कितना होता है 1.41 माइनस 1, तो वो क्या हुआ 0.41 विच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। सर ज्यादा होगा तो क्या नहीं ज्यादा निकल होगा तो फिर उस केस में ये जो टेक्निक सीखने जा रहे हो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। ओके ठीक है, तो वैसे तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब मैं तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा क्वेश्चन में, तो उसमें जो भी दो टर्म्स रहेंगे इन्वॉल्व रहेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिटवीन 0 एंड 1 होगा। वो क्यों होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। हाँ बोलो। सर बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूड कर रहा है कि एक्सक्लूड कर रहा नहीं, बिटवीन मतलब बीच का, है? एक्सक्लूड कर रहा है। हाँ एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है, यस सर। ओके गुड फाइन। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, आई विल डिफाइन अनदर टर्म विच इज एफ डैश। अच्छा एफ डैश में क्या करूंगा, जैसे इसमें रूट 2 प्लस 1 है तो एफ डैश के अंदर बड़ा माइनस छोटा होल रेज टू 6 लिखूंगा। ठीक है, रूट 2 बड़ा है और 1 छोटा है इसलिए रूट 2 माइनस 1 लिखा। अगर जैसे मान लो 2 प्लस रूट 3 होता आई प्लस एफ होल रेज टू एन, तो एफ डैश में क्या लिखता 2 माइनस 2 minus 2 root 3. माइनस रूट 3, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। समझ में आई बात? यस ओके फाइन। अच्छा इसको देख के क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रूट 2 माइनस 1 जो है, रूट 2 माइनस 1 जो है वो तो 0.4 के राउंड होता, 0.41 के राउंड, हाँ सर। तो उसका होल रेज टू 6 भी जो होता वो बिटवीन 0 एंड 1 ही होता। अगर कोई भी नंबर है जो 0 से 1 के बीच में है उसका कोई बहुत बड़ा पावर भी लोगे देन ऑल्सो इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। विल यू ऑल एग्री? यस सर। सो हम लोग ने अपने मन से एफ डैश को डिफाइन किया और एफ डैश क्या हो गया रूट 2 माइनस 1 होल रेज टू 6, और साथ में यहाँ पे ये लिख दिया कि हियर एफ डैश विल बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर? यस सर ओके वेरी गुड। सो अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं एफ डैश को एक्सपेंड करूंगा. सो ऑन एक्सपेंडिंग एफ डैश इज √2 - 1 होल रेज टू 6. मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा 6c0 √2 रेज टू 6 minus 6c1 √2 raised to 5 plus 6c2 √2 raised to 4 minus 6c3 √2 raised to 3 plus 6c4 √2 का होल स्क्वायर minus 6c5 √2 plus 6c6. ये वाला एक्सपेंशन समझ में आया? बहुत बेसिक एक्सपेंशन है. Now say this is equation 1 and this is equation 2. Fine. ये equation 1 है और ये equation 2 है. अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं equation 1 और equation 2 को ऐड करूं या तो मैं equation 1 और equation 2 को सब्ट्रैक्ट करूं. ठीक है, तो मैं वो वाला ऑप्शन चूज करूंगा जिसके कारण इररेशनल टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हो. तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्या ये वाला टर्म रैशनल है कि इररेशनल है, पहला वाला टर्म Rational. रैशनल है. √2 raised to 6 will become ultimately 2 raised to 3. Yes. ये वाला टर्म क्या है? कौन सा? Irrational. दूसरा वाला हाँ, ये इररेशनल irrational. है. इसका मतलब यहाँ पे भी इररेशनल है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म रैशनल है. ये सबको बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? So what will I do? Yes. I will add equation 1 and equation 2. सर Yes. अभी हमने यहाँ पे एफ डैश कंसिडर किया है. हाँ. हमने आई डैश माइनस एफ डैश ऐसा क्यों नहीं किया है? फिर आई प्लस एफ द होल डैश क्यों कंसिडर नहीं किया? सिर्फ एफ डैश ही क्यों कंसिडर किया? एफ डैश अब मतलब i प्लस एफ का होल डैश. मतलब आपने सिर्फ एफ डैश ऐसा ही क्यों अज्यूम किया √2 - 1 को? वो आई मैंने प्लस एफ डैश क्यों नहीं किया? Irrational को कैंसिल करने के लिए. अभी समझ में आएगा, अभी तुमको सब समझ में आएगा. एक बार मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, ठीक है सब समझ में आएगा. ठीक अब है मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा तो उससे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? i प्लस एफ डैश. अंडरस्टूड? i प्लस एफ डैश. और राइट हैंड साइड देखो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, तो जिनको मैं येलो कर रहा हूँ वो कैंसिल होंगे. अग्री करोगे? Yes. कोर्स सर. है ना? हाँ. और जो येलो नहीं हुए हैं वो लोग दो बार रिपीट आएंगे. 2 बार रिपीट हो रहे होंगे. वेरी गुड. सो आई कैन राइट 2 टाइम्स 6c0 √2 raised to 6 मतलब 2 raised to 3 plus 6c2 √2 raised to 4 मतलब 2 raised to 2. 6c4 √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 plus 6c6. अंडरस्टूड? इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों. Yes, sir. Okay. Now I will evaluate this bracket. देखो 6c0 क्या होगा? 6c0 तो 1 होगा और 2 raised to 3 क्या होगा? 8 होगा. अच्छा 6c2 क्या होगा? 6 into 5/2. ये तो टेक्निक पता है ना, मैंने सिखाई थी. तो ये 15 Yes, हो sir. गया. 15 into 4 60. 6c4 62 के ही बराबर होता है. हाँ मतलब 15 into 2 30 और 6c6 मतलब 1. सॉरी 1. है ना? तो 99 2 into 99 मतलब ये क्या बन गया? 198. चलो इतनी बात सबको क्लियर है? सो अल्टीमेटली हमारा क्या आया? i प्लस एफ
plus f dash is equal to 198. अच्छा, 198 एक इंटीजर है, i भी एक इंटीजर है कि नहीं? क्योंकि i हम लोग ने किसको माना? किसी भी नंबर के इंटीग्रल पार्ट को माना है ना i? यस सर। तो i भी एक इंटीजर है। सो f प्लस f डैश मिल के एक इंटीजर बनेंगे, f प्लस f डैश मिल के। यस सर। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि f प्लस f डैश विल बी एन इंटीजर। ठीक है, अब f प्लस f डैश कौन सा इंटीजर हो सकता है वो देखा जाए। अब देखो f क्या है? f किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, और किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है, वो वो 0 लेस से 1 के बीच में होगा। विल यू ऑल अग्री? यस सर। अच्छा, f डैश जो होता वो तो हम लोग ने यहाँ पे निकाल के रखा था, कहाँ गया? कि f डैश भी 0 से 1 के बीच में है। दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि f डैश भी 0 से 1 के बीच में है। तो इससे मैं f प्लस f डैश के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ? 0 से 2 के बीच में। f प्लस f डैश शुड बिलोंग टू 0 से 2। और साथ में हमको ये भी पता है कि f प्लस f डैश एक इंटीजर है। तो f प्लस f डैश 0 से 2 के बीच में भी है और वो इंटीजर भी है। इसका मतलब f प्लस अरे f 0 से 1 वाला कैसे पता चला? कौन सा 1 या 2 होगा या 0। कौन सा 0 से 1 वाला कैसे पता चला? वो f belongs to 0 to 0,1। f क्या है? किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है। किसी भी नंबर का क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट, ये समझा। और फ्रैक्शनल पार्ट तो किसी भी नंबर का 0 से 1 के बीच में ही होगा ना। हाँ सर। अच्छा, f प्लस f डैश 0 से 2 के बीच में है विथ ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर f प्लस f डैश इज 1, क्योंकि इसको इंटीजर भी होना है। तो क्या सब लोग इस बात को डाइजेस्ट कर पाए कि f प्लस f डैश 1 क्यों होने वाला है? हेलो, यस सर। f प्लस f डैश 0 से 2 के बीच में कोई एक नंबर है जो 0 से 2 के बीच में है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 2, और वही नंबर इंटीजर भी है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर 1 हो जाए? 1 ओके। ओ यस सर, समझ। वो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर 1 हो जाए? सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में समझी कि नहीं बात? आज थोड़े कम बच्चे सर, हैं। सर आप ऐसा एक और क्वेश्चन दे सकते हो? हाँ, मैं दूंगा। आज का पूरा क्लास इसी पे मैं बिताऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो अभी तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा तुमको लगेगा कि यार ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू। ओके, यस सर। तो स्कूल में एग्जाम वगैरह चालू हो गए हैं क्या सभी के? हमारे कहाँ पे? थाने में सर हो गए हैं। आने में। यस सर, हमारे भी कल हो जाएंगे। ओ, चलो ठीक है। ओके, सो f प्लस f डैश इज 1। अच्छा, तो हमारा तो क्या आया था? हमारा आया था i प्लस f डैश इज इक्वल टू 198। यहाँ से i प्लस f डैश तो 198 था, और f प्लस f डैश क्या है? 1 है। इंटीजर 1।
इंटीजर 199 I plus 1 is equal to 198, 197 मतलब I की वैल्यू क्या आ गई 197। 197 इसका मतलब तुमको पता है क्या है? इसका ये मतलब है कि सॉरी, √2 + 1 होल रेज टू 6 उसका इंटीग्रल पार्ट 197 है, मतलब ये √2 + 1 होल रेज टू 6 197 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा। ठीक है, इसको इवन हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हाँ, मैंने कैलकुलेटर से निकाला, कैलकुलेटर से आ गया 197.9949। क्या बात है सर। ये कैलकुलेटर से है। तो देखो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 197 आया कि नहीं? सर f प्लस एफ डैश हर बार 1 ही आएगा क्या? हाँ, हर बार 1 आएगा। अगर तुम इसके पीछे का लॉजिक सोचोगे तो वो हर बार 1 ही आएगा, f प्लस एफ डैश। यस सर। ठीक है, सो इतना समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. सीए का पोर्शन बता दूंगा। हाँ, एक बार आज का क्लास कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हिमांशु सर से डिस्कस करके फिर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, सो दिस वाज अबाउट आई प्लस एफ वाला चीज। तो थोड़ी बहुत आइडिया मिली सबको कैसे हो रहा है? यस सर। ओके, गुड। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मैंने तुमको बताया था कि जो दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये √2 है और ये 1 है, तो मैंने बताया था कि वैसे ही टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बिटवीन 0 एंड 1 आना चाहिए। यस सर। अब कौन बताएगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा मैंने क्यों बोला था? ताकि फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 मिले। ताकि एफ डैश जब मैं √2 - 1 होल रेज टू 6 लूं तो एफ डैश का अंदर का जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में हो, तो उसका अगर तुम कोई और पावर लो तब भी वो 0 से 1 के बीच में होगा। सो टू एंश्योर दैट एफ डैश इज बिटवीन 0 एंड 1, ओके। to ensure that this f dash is between 0 and 1, इसलिए जो है हमारा जो दो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस 0 से 1 के बीच में होता है। तो फिर सर एफ डैश को 0 और 1 के बीच में क्यों होना चाहिए? एफ डैश को 0 और 1 के बीच में इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे मान लो कि मेरा आय 4, जैसे मान लो 4 - √2 होल रेज टू 10 है। जैसे मान लो आई प्लस एफ जो है वो 4 + √2 होल रेज टू 10 है। ठीक है, तो एफ डैश जो है वो 4 - √2 होल रेज टू 2 लिखता मैं। अब 4 - √2 तो 4 - 1.414 मतलब से 2.6 कह रहा हूँ। यस सर। अब 2.6 रेज टू 10, तुम बताओ क्या इसके बारे में कमेंट कर सकते हो क्या
कि ये No, कौन sir. से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? No. नहीं कमेंट कर सकते हो, लेकिन हाँ जब ये अंदर वाला बेस बिटवीन 0 एंड 1 होता तब उसके ऊपर तुम कोई भी पावर चढ़ा पावर दो, डालेंगे तो 0 और 1 के तो बीच वो में जो है 0 से 1 के बीच में होगा। समझ में आया? यस सर। तो इसलिए ऐसा होता है। तुमको वैसे क्वेश्चन ही मिलेंगे बाय द वे जिसमें जो दोनों कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अच्छा, एफ डैश लिखते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे, ठीक है? मतलब जैसे यहाँ पे 4 प्लस, वैसे तो 4 प्लस रूट 2 वाला क्वेश्चन होता ही नहीं। जैसे मान लो सर ऊपर वाले एग्जांपल में 2 प्लस रूट 3 होल रेस टू 10 होता, आई प्लस एफ, ठीक है? तो मैं एफ डैश क्या लिखता? 2 माइनस रूट 3 होल रेस टू 10। बड़ा माइनस छोटा, 2 बड़ा होता है और हाँ रूट 3 छोटा होता है। जैसे अगर आई प्लस एफ जो है हमारा आता 2 प्लस रूट 5 होल रेस टू 10, तो एफ डैश में क्या लिखता? रूट 5 माइनस 2। ताकि रूट 5 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है, ठीक है? कितनी बातें समझ में आ गई? सर एक मिनट थोड़ा नीचे लो ना सर। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, मतलब वो किसी को लिखना है थोड़ा। सर आई बस प्लस सर होगा। 2 प्लस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 नहीं हो सकता। हाँ 2 माइनस रूट 3 नहीं हो सकता। आई प्लस एफ इज इक्वल टू देखो 2 माइनस आई प्लस एफ जो है एक अच्छा क्वेश्चन है कि 2 माइनस रूट 3 होल रेस टू 10 होता अगर, तब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता कि आई की वैल्यू क्या होती। देखो 2 माइनस रूट 3 मतलब क्या होता है ये 0.3 होल रेस टू 10 होता, हाँ अरे हाँ 0 हो तो जाता। ये तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होता, तो उसके अकॉर्डिंग तो आई की वैल्यू अपने आप 0 हो जाती, तो फिर तो कोई यस कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझे? यस सर। 2 प्लस रूट 3 में कहानी बदल जाती, कहाँ तक सॉल्व जाता वो करना नहीं पड़ता पता है है। हमको। तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे हो रही हैं चीजें? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ अब इतना पोर्शन। चलो अरे यार कितना, हाँ सो अच्छा, सब्स्टिट्यूट में क्या लिखा है तुम्हारा, क्या डाउट है? सेम टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो, ठीक है? आई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 होल रेस टू 5
ठीक है, फिर वहां पे मेंशन किया जाएगा वेयर आई इज इंटीग्रल पार्ट एंड एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट। देन फाइंड आई। खुद से एक बार कर लो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं, नहीं, चलो लेट्स डू इट। सर हाँ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो, तो पहला काम क्या करेंगे, आई प्लस एफ लिख लिया। यस, 723 विल बी द आंसर। 2 प्लस रूट 3 होल रेज टू 5। इसको मैं इवेल्युएट करता तो ऐसे बनता 5c0 2 रेज टू 5 प्लस 5c1 2 रेज टू 4 इंटू रूट 3 प्लस 5c2 2 रेज टू 3 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 5c3 2 रेज टू 2 इंटू रूट 3 का होल क्यूब प्लस 5c4 2 इंटू रूट 3 रेज टू 4 प्लस 5c5 रूट 3 रेज टू 5। ठीक है, मैं एफ डैश कैसे लिखता, मैं एफ डैश ऐसे लिखता
2 माइनस रूट 3 होल रेस टू 5 ऐसे लिखता एफ डैश, बड़ा माइनस छोटा। तो इसमें ऑल्टरनेट साइंस चलते हैं, 2 रेस टू 5 माइनस 5c1, 2 रेस टू 4 इंटू रूट 3 प्लस 5c2, 2 क्यूब इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही चलता चला जाता। अब दोनों इक्वेशंस देखो, हमको रूट वाले टर्म्स को कैंसिल करना है, मतलब इसको इससे कैंसिल करना है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देना चाहिए। सो आई प्लस एफ डैश वो क्या बनता है, 2 टाइम्स 5c0 इंटू 2 रेस टू 5 ये, प्लस 5c2 इंटू 2 क्यूब इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस 5c4 इंटू 2 इंटू रूट 3 होल रेस टू 4। तो 2 टाइम्स 5c0 1 होता है, 2 रेस टू 5 मतलब 32। अच्छा 5c2 10 होता है, 10 इंटू 8 इंटू 3, फिर 5c4 5 होता है, इंटू 2 इंटू 9। तो देखो भाई क्या बन रहा है, अंदर क्या बनेगा, 240, 32 प्लस 240 प्लस 90, तो 330 प्लस 32 362 362, मतलब 362 724। आई प्लस एफ डैश क्या हो गया, 724 हो गया। अब हम लोग को पता है कि एफ प्लस एफ डैश हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा, मतलब आई प्लस 1 इज इक्वल टू सर 724, 5 तो आई इज इक्वल टू व्हाट, 723। सर 5c0 5 होता है ना? 5c0 1 होता है, ओह nc0 सॉरी, हमेशा 1 होता है, ओह और सॉरी सॉरी NC1 सॉरी। N होता nc1 हमेशा n होता है, सर एनसी के नीचे क्या हुआ तो एन होता है, अच्छा 1। 1 होता है, 1 या -1। ठीक है, अब सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया यस सर। वाला? किसी को डाउट है अभी भी, किसी बच्चे को? है। सर वो एफ प्लस एफ डैश हमेशा ही हमको 1 लेना है ना? हाँ, एफ प्लस एफ डैश हमेशा 1 आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत पड़ जाएगी, तुमको समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन अराइज हो जाएगा कि जहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, √5 नहीं, ये रख सकता है, √3 प्लस 1 होल रेस टू 5, दिस इज आई प्लस एफ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बनने लायक है कि नहीं है, बताओ? है सर। है सर। कैसे पता? सर √3 माइनस 1.7 कुछ होता है। हाँ, √3 1.7 कुछ होता है, देन फाइंड आई। ठीक है, और मतलब आई और एफ का मतलब तुमको ऑलरेडी पता है, आई इज इंटीग्रल पार्ट एंड एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट।
सर ऐसे क्वेश्चंस में पावर कम ही देते हैं ना, हाँ मैं ज्यादा टर्म्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या वैरायटी बन सकती है वो मैं बता दूंगा एक बार, मतलब थोड़ा f माइनस एफ डैश वाली भी बात डिस्कस कर लूँ तुम लोग के साथ, ओके सर। उसके बाद जो भी वैरायटी बन सकती है वो बताऊँ। चलो सो नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो I प्लस एफ हमारा क्या हो गया, √3 + 1 होल रेज टू 5। तो आई विल राइट 5c0 √3 रेज टू 5 प्लस 5c1 √3 रेज टू 4 प्लस 5c2 √3 का होल क्यूब प्लस 5c3 √3 का होल स्क्वायर प्लस 5c4 इंटू √3 प्लस 5c5। अच्छा एफ डैश में क्या लिखता, बड़ा माइनस छोटा, मतलब √3 - 1 होल रेज टू 5
तो 5c0 √3 होल रेज टू 5 माइनस 5c1 √3 होल रेज टू 4 एंड ऐसे चलता चला जाएगा। अब सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, फर्स्ट अच्छा शुरू के 2-3 टर्म्स लिख के अपने आप समझ में आ जाएगा। अब दोनों देखो का हमें- माइनस करना पड़ेगा। हाँ, इरेशनल टर्म्स हटाने हैं। तो देखो ये इरेशनल है तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस। तो हम लोग यहाँ से लिखिए आई प्लस एफ माइनस एफ डैश। तो देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता, फिर आगे वाले भी कैंसिल हो जाते, तो बचता कौन? अब देखो ये और ये बचता, लेकिन 2 टाइम्स हो जाता है एक तरीके से। सो 2 टाइम्स 5c1 √3 रेज टू 4 प्लस 5c3 √3 रेज टू 2 2 प्लस Three. 5c5 C5 √3 रेज टू 0 मतलब 1 है। 5C5 ओके फाइन। 5c1 5 होता है, √3 रेज टू 4 कितना होता है जल्दी से बताओ? 9। 9 5c3 जो होगा ना वो 10 होगा। इसकी कैलकुलेशन अच्छे से करना सीख लो। बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ कि इनके कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं। इंटू 3 प्लस 5c5 1 76 76 बन रहा है। 76 into 2 152 अच्छा होगा। 76 152 ओके। अब देखो 152 एक इंटीजर है और i भी एक इंटीजर है, मतलब f माइनस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। सो विच implies f माइनस एफ डैश should be an integer. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। f जो है वो 0 से 1 के बीच में, f 0 से 1 के बीच में क्यों है? f 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और f डैश 0 से 1 के बीच में होगा। f डैश 0 से 1 के बीच में क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस ये बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो उसका कोई भी पावर लूंगा तो वो भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो f माइनस एफ डैश कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वो देखो। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर वो तो 0 No, से sir. 0 आ जाएगा। तो देख के ही तुमको समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो गलत कर दिया हमने, कुछ 0 से 0 थोड़े हो पाएगा। तो नेगेटिव में भी आ सकता है। उसमें तुम ऐसे सोचो, जैसे f माइनस एफ डैश में 2 जगह भरनी है, एक ये वाली जगह और एक ये वाली जगह। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जगह है वो मिनिमम वाली जगह होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू। अब a माइनस बी मिनिमम कब होगा तुम ये सोचो, जब a अपनी मिनिमम वैल्यू ले ले और b अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले। अग्री करेंगे क्या? Yes, sir. तो f माइनस एफ डैश मिनिमम कब होगा? जब f अपनी मिनिमम वैल्यू ले ले और जी। f डैश अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले, मतलब 0 माइनस 1 विच इज -1। ठीक है। सिमिलरली a माइनस बी अपना मैक्सिमम कब होगा? जब a अपना मैक्सिमम दे और b अपना मिनिमम दे। तो f का मैक्सिमम क्या है? 1 और f डैश का मिनिमम क्या है? 0। सो 1 माइनस 0 मतलब 1। समझ में आया? तो यहाँ पे f माइनस एफ डैश जो है वो -1 से +1 के बीच में होगा। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. सबको ये बात समझ में आई कि Yes, f sir. माइनस एफ डैश -1 से 1 के बीच में होगा, और साथ में एंड ऑल्सो f माइनस एफ डैश नीड्स टू बी एन इंटीजर। तो दोनों की बात कैसे मानी जाती? उसके लिए f माइनस एफ डैश को क्या होना पड़ता? 0. 0 होना पड़ता।
-1 से 1 के बीच वाला इंटीजर कौन सा है? 0 ही होता है। सो जैसे f प्लस एफ डैश 1 होता था, वैसे ही f माइनस एफ डैश 0 होगा। ये बात क्लियर है? ये तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गया। अब से ये इक्वेशन 1 था, तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश 152 था, i प्लस एफ माइनस एफ डैश 152 था, और f माइनस एफ डैश तो 0 था। इसका मतलब i की वैल्यू I क्या आ गई? 52 है। 152। ठीक है, विच मीन्स कि अगर तुम √3 + 1 होल रेज टू 5 की वैल्यू निकालो अप्रोक्सीमेटली, तो वो 152 पॉइंट समथिंग आएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? नहीं, f Yes, माइनस sir. एफ डैश 0 होने का ये मतलब नहीं कि f और f डैश दोनों 0.5 होना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 एंड साइमल्टेनियसली f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कभी इक्वेशन में f प्लस एफ डैश आ रहा हो, तो वहां पे आप f प्लस एफ डैश को 1 ले लेना, और अगर कभी इक्वेशन में f माइनस एफ डैश आ रहा हो, तो वहां पे उसको 0 ले लेना। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ आ जाए। मतलब अभी किसी ने लिखा ना कि इसका ये मतलब कि ओम ने लिखा कि f और f डैश दोनों 0.5 होंगे। नो, ऐसा नहीं। तुम ही सोचो Sir, ना पर कि f और सर f वो dash अलग equal अलग होंगे में आ ना? जाएंगे। f डैश जो है वो √3 - 1 होल रेज टू 5 है, और √3 कितना होता है? 0। तो 0.73 होल रेज टू 5। तो क्या ये जरूरी थोड़ा है कि 0.5 आ जाए? No, sir. हाँ सर, Not समझे? at all. सो समझ गए। होगा क्या कि whenever I see f plus f dash, I will write f plus f dash as 1. Whenever I see f minus f dash, I will write f minus f dash is equal to 0. f minus f dash is equal to 0. सर हाँ, इसको कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 एंड f माइनस एफ डैश, sorry, f plus f dash and f minus f dash both simultaneously will never occur. Will never occur. या मतलब तो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता, या तो मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता। वो एक क्वेश्चन में नहीं आएंगे? हाँ, सेम क्वेश्चन में f प्लस एफ डैश और f माइनस एफ डैश दोनों नहीं आएंगे। या तो f प्लस एफ डैश आएंगे, या तो f माइनस एफ डैश आएंगे। सर हाँ, बोलो बोलो, सर सुन रहा हूँ। इसमें आई प्लस एफ का फिर मतलब डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे? मतलब सर आई प्लस एफ भी निकालना कंपलसरी था? नहीं सर, मैं बोल रहा था आई प्लस एफ डायरेक्टली निकाला तो नहीं चलेगा? i प्लस एफ तुम डायरेक्टली कैसे निकाल पाओगे बिना सर नहीं, कैलकुलेटर के? वो निकाला फिर सर एफ प्लस एफ डैश तो माइनस एफ डैश तो ऑलरेडी 0 होगा, वो तो पता ही है हमको। क्या बोल रहा है? फिर से बोलो।
सर मैं बोल रहा था आई प्लस एफ माइनस एफ डैश 0 है, ठीक है? तो फिर समझो नहीं, हमने सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि i प्लस एफ माइनस एफ डैश 0 है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि बस f माइनस एफ डैश 0 है, ओके ये केवल 0 है। ऐसा थोड़े बोल रहा हूँ कि ये सब मिलके 0 है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अच्छा तो सबको समझ में आया? सर एक तरह से हम सब में सारे रैशनल टर्म का डबल कर दे रहे हैं। हाँ, तो अगर तुम ध्यान दो, मतलब जो भी प्रोसीजर किया, तो हाँ, तो जो भी प्रोसीजर किया हम लोग ने पूरे में, तो दो पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती थी। या तो i प्लस एफ डैश वाली पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती थी, या तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश वाली पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती थी। विल यू ऑल अग्री? दो पॉसिबिलिटी यस अराइज हो सर। सकती थी। yes, अच्छा, दो मतलब हम लोग किस हिसाब से करते थे ऐड या सब्ट्रैक्ट, ताकि रूट वाले टर्म्स कैंसिल हो जाए यस सर। और बाकी जो बच्चे वो 2 टाइम्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यस अग्री करोगे? तो चाहे यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे देखो, ये जो है हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। चाहे i प्लस एफ डैश की बात करूं, चाहे मैं i प्लस एफ माइनस एफ डैश की बात करूं, इट विल बी एन यस सर। इवन नंबर ओनली। तुम देखो, मैं तुमको अगर दिखाऊं तो जैसे इस केस हाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। i प्लस एफ माइनस एफ डैश में 2 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर कोई चीज 2 से मल्टीप्लाई हो गई मतलब वो इवन नंबर बनी जाएगी। सिमिलरली अगर तुम i प्लस एफ डैश की बात करो, तो यहाँ पे भी 2 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो इवन नंबर बनी जाएगी। तो i प्लस एफ डैश की बात हो रही हो या i प्लस एफ माइनस एफ डैश की बात हो रही हो, वो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट करेंगे? इवन नंबर में। अच्छा, जब i प्लस एफ डैश हो, तो f प्लस एफ डैश वो मिलके 1 हो जाएंगे, और जब i प्लस एफ माइनस एफ डैश हो, तब f माइनस एफ डैश वो मिलके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है कि i हमारा इवन होगा कि ऑड होगा। ठीक है, तो जैसे इस केस में तुम ऐसे सोच सकते हो कि और जब मेरे को i प्लस एफ डैश करने की जरूरत पड़ी, मतलब मेरे को i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन करने की जरूरत पड़ी, तो यस सर। इससे i क्या आ जाएगा? हमारा एक ऑड नंबर आ जाएगा। और अगर मेरे को i प्लस एफ माइनस एफ डैश करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब मेरे को i प्लस 0 इज इक्वल टू इवन करने की जरूरत पड़ी, तो उस केस में i क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। नहीं समझे सर। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, मतलब जैसे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसमें मैंने क्या पूछा कि i की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा। अब लेकिन अगर तुम देखो तो यहाँ पे मैंने जो पावर दिए थे ना वो थोड़े छोटे थे उस हिसाब से, मतलब पावर 5 था या पावर 6 था। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कहीं पावर 50 हो जाता, कहीं क्या हो जाता, पावर 50 हो जाता, तो फिर हमारा जो राइट हैंड साइड नंबर बन रहा होता वो तो बहुत लार्ज बन रहा होता, उसको यस सर। कैलकुलेट करने में बैंड बच जाती हमारी। वही। ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन में क्या है, वो लोग पूछ सकते हैं, उस समय क्वेश्चन में इवन ये और पूछ ऑड। सकते हैं
कि आई इवन होगा कि ऑड होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 2 मिनट में तुमसे इतना लंबा कैलकुलेशन तो कराएंगे नहीं, 2 मिनट क्या 10 मिनट में भी नहीं कराएंगे वो लोग तुमसे इतना लंबा कैलकुलेशन। कराएंगे तो हम छोड़ देंगे क्वेश्चन। इतना लंबा कोई कैलकुलेशन नहीं आता, अगर लंबा कैलकुलेशन हो रहा है इसका मतलब तुम गलत डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो। ठीक। यस। सो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि आई ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा, तो बस तुमको ये याद रखना है, थिंग्स टू रिमेंबर या पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि f प्लस एफ डैश 1 होगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, f माइनस एफ डैश 0 होगा। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, i प्लस एफ डैश हो या i प्लस एफ माइनस एफ डैश हो, वो दोनों इवन Even. नंबर ही बनेंगे। ठीक है। और चौथा पार्ट ऐसे याद रखना है कि f प्लस एफ डैश करना है या f माइनस एफ डैश करना है, so as to eliminate irrational parts। अगर मैंने अभी तक जितना तुम लोग को सिखाया उतने की ये समरी है। सर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने का तरीका है क्या? हाँ f माइनस एफ डैश या फिर वो? हाँ, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने का तरीका है, मतलब तुमको कुछ नहीं करना, दो तीन टर्म्स तक तुम एक्सपैंड करो सीरीज को, तो पता चलेगा कौन ऐड करने पे कैंसिल होगा, कौन माइनस करने पे, ऐसा? हाँ जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखूं, क्या क्वेश्चन लिखूंगा, रूट 7 कितना होता है बताओ, 2 पॉइंट समथिंग होता है। सर हाँ सर पावर बड़े हुए तो कैलकुलेशन भी बड़ा नहीं होगा? हाँ, तो पावर बड़े हुए तो कैलकुलेशन तो बड़ा होगा, लेकिन उस केस में तुमसे आई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, उस केस में तुमसे बस ये पूछा जाएगा कि आई इवन है कि ऑड है। ओके सर। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा है, रूट 7 प्लस 3 होल रेज टू 27 इज इक्वल टू आई प्लस एफ। ठीक, कैन फाइंड वेदर, क्या फाइंड करना है, आई इज इवन और ऑड। चलो खुद से ट्राई करो एक बार। सर सर अगर डायरेक्टली नहीं, मतलब एकदम कम स्टेप में भी हम आंसर दे सकते हैं क्या इसका? नहीं यार, थोड़ा सा तो तुमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ओके सर। मतलब तुमको बस एक तरीके से ये डिटरमाइन करना है कि आई प्लस एफ डैश करना है या आई प्लस एफ
माइनस एफ डैश। हाँ सर वो कर लिया तो पहले डायरेक्टली फिर दे दो सकते हैं ना टर्म आंसर। तुरंत दे सकते हैं आंसर। अब देखो तुम इसको एक्सपेंड करने से पहले तुमको ना एफ डैश लिखना जरूरी है। एफ डैश कैसे लिखोगे? तो एफ डैश बताओ मैं कैसे लिखूंगा? बड़ा थ्री माइनस 3 minus minus 7. हाँ 3 माइनस रूट वेरी 7 गुड, 3 माइनस रूट 7 होल रेज टू 27। ठीक है। सो अब देखो इसमें मैं कैसे लिखता? पहले जो है 27C0 3 रेज टू 27 आता, माइनस 27C1 3 रेज टू 26 इंटू रूट 3 रेज टू रूट 7 रेज टू 1 आता। ठीक है। अब देखो मेरे को इसी को एलिमिनेट करना है ना? अच्छा ऊपर i प्लस एफ में तो जितने भी टर्म्स आते सारे के सारे पॉजिटिव ही आते हैं, उसमें तो तुमको कोई इश्यू है ही नहीं। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को इसको और इसको कैंसिल करवाना है, मतलब दोनों को ऐड करना चाहिए। तो i प्लस एफ डैश, और ये तो अपने आप हमेशा राइट हैंड साइड इवन ही बनेगा, एंड f प्लस एफ डैश जब जैसे ही दिखे तब 1 लिख लिया। इसका मतलब i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन, देयरफॉर i इज इक्वल टू व्हाट? ऑड। i की वैल्यू क्या आ गई? ऑड। सबको समझ में आया जल्दी से कैसे किया? यस सर। तो देखो सबने गलत दिया, सबने और इवन एक बार बताओ ना। सर वो रूट 7 माइनस 3 कर दिया, देखा नहीं। ओके। तो i प्लस एफ लिखने के बजाय डायरेक्टली तुम एफ डैश पहले लिख दोगे ना, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि तुमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। चलो चलो एक सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट, किसी भी स्टूडेंट को? नो सर, नो डाउट। डाउट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसी बेसिस पे। जैसे 5 प्लस 2 रूट 6 होल रेज टू n, दिस इज इक्वल टू i प्लस एफ। i और f की वही मीनिंग है जो होती है। देन इवैल्यूएट एफ स्क्वायर माइनस एफ प्लस पी एफ माइनस पी, सॉरी प्लस आई एफ माइनस आई। सर हम्म सर आप एक बार पिछले वाले का बताओ ना। देखो पिछले वाले में मैंने क्या किया, पहले ये वाला क्वेश्चन लिखो सब लोग जल्दी से। पिछले वाले में मैंने एफ डैश लिखा, ठीक है? तो 3 माइनस रूट 7 लिखा, बड़ा माइनस छोटा, होल रेज टू 27 लिख लिया। तो उसको कुछ टर्म्स तक एक्सपेंड किया। जैसे पहला टर्म क्या होता? 27C0, फिर 3 रेज टू 27, फिर दूसरे टर्म में माइनस साइन आ जाता। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता रहता है। हाँ वो समझा सर। तो माइनस 27C1 3 रेज टू 26 इंटू रूट 7 रेज टू 1। तो दो टर्म्स लिख लिया ना मैंने, तो मेरे को चीजें का आइडिया लगने लगा। i प्लस एफ में क्या होता? जैसे i प्लस एफ में 3 प्लस रूट 7 होल रेज टू 27 होता, तो सारे टर्म्स पॉजिटिव वाले ही आ रहे होते। हाँ सर। तो हमको
से इसको और इसको कैंसिल करना है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये लोग सेम ही होते हैं, बस साइन अलग है। मतलब दोनों इक्वेशंस को हम लोग को ऐड करना चाहिए था। मेरे को इसको क्यों कैंसिल करना है? मेरे को इसको इसलिए कैंसिल करना है क्योंकि इसमें √7⁻1 है, जो कि जिसकी वजह से इररेशनैलिटी आ रही है। समझे? यस सर। अब दोनों को ऐड कर दिया, तो i प्लस एफ प्लस एफ डैश, इधर तो ऑटोमेटिकली इवन ही बनना है। जैसे ही मैंने f प्लस एफ डैश देख लिया, तुरंत उसकी जगह 1 लिख लिया, तो i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन, 1 को उधर लेके चले गए, तो i इज इक्वल टू 1। ओके सर, समझा। सर इसमें ऑड या इवन बताना कि वैल्यू बतानी इसकी है? वैल्यू आएगी एक, एक्चुअल में इसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कि इसको प्रूव दैट करना है। चलो सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। सर इसमें रैशनलाइज करना है ना लास्ट स्टेप में, 5 - 2√6। हाँ ओके, सो लेट्स डू इट। अब देखो,
कहाँ थे हम लोग? ये आई प्लस एफ जो है वो है 5 + 2√6 होल रेज टू n है। तो ठीक है भाई, अब पहले एफ डैश मैं लिख लेता हूँ। एफ डैश देखो 5 और 2√6 में कौन बड़ा होगा, तुम ऐसे सोच सकते हो। 2√6 को ना तुम 2 अंदर लेके चले जाओ तो √24 बन जाएगा, और √24 तो 5 से 4 छोटा। पॉइंट समथिंग हो जाता है, 5 से छोटा होता है। तो एफ डैश के लिए हम लोग को 5 - 2√6 होल रेज टू n लिखना चाहिए। अच्छा, एफ डैश अगर मैं लिखने जाता तो पहले ऐसे लिखता nc0 5 रेज टू n माइनस nc1 5 रेज टू n - 1 इंटू 2√6 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ऊपर तो जितने भी टर्म्स आते सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे होते। देखो मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से जो हो सकता है वो बता दे रहा हूँ। मतलब वैसे तो तुम क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हो, लेकिन जितने काम है उतने लिखोगे तो अच्छा है। तो अब दोनों को मेरे को ऐड करने की जरूरत है, समझ में आ रहा है? सो आई प्लस एफ डैश इज इक्वल टू कुछ आ जाता, इवन आ जाता। तो इससे हमको क्या पता चलता? इससे हमको ये पता चलेगा क्योंकि एफ प्लस एफ डैश है, मतलब एफ 1 एफ डैश इज इक्वल टू 1। गुड, एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1। अब इस चीज को फैक्टराइज। हाँ फैक्टराइज करो, एफ स्क्वायर माइनस एफ प्लस आई एफ माइनस आई। तो इसमें f कॉमन ले लो तो f - 1, इसमें i कॉमन ले लो f - f 1, -1 मतलब i प्लस f इंटू f - 1। अच्छा, i प्लस f तो यही था पूरा 5 + 2√6 होल रेज टू n। फाइव प्लस 2√6 होल रेज टू n, और f - 1 इसको आई कैन राइट माइनस एफ डैश, f - 1 को। और माइनस एफ डैश को मतलब से माइनस साइन बाहर निकाल दिया। पहले ठीक है, चलो माइनस एफ डैश लिख लेते हैं, माइनस ऑफ 5 + 2√6 होल रेज टू n, और एफ डैश तो हमारा 5 - 2√6 2√6 होल रेज टू n। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू n बन जाएगा, मतलब माइनस ऑफ 1 होल रेज टू n विच इज -1, जो कि हमारा आंसर आ गया, या प्रूफ दैट हो गया, जो भी तुमको। सर हाँ सर हमें f माइनस f डैश होता तो मतलब होता तो कैसे पता चलता? कि कैसे पता चलता है कि तुमको f माइनस एफ डैश करना है? हाँ सर। वो देखो, वो तब पता चलता जब यहाँ पे जो रूट वाला टर्म है उसके साथ यहाँ पे प्लस आ रहा होता। अच्छा हाँ, रूट को एलिमिनेट करना था ना। हाँ, रूट को एलिमिनेट करना था। अच्छा यस मेजर एम होता है रूट को एलिमिनेट करना। चलो, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर, इसमें क्यूब रूट वगैरह भी पूछ सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में क्यूब रूट रहेगा। कहाँ पे? सर नहीं, हमने ब्रैकेट में a प्लस रूट b टाइप का है ना, हाँ, इसमें क्यूब रूट आ सकता है क्या ब्रैकेट के अंदर? क्यूब रूट? यस सर।
नहीं नहीं, क्यूब रूट मुश्किल है, क्योंकि क्यूब रूट में फिर क्या हो जाएगा ना कि जैसे ऑल्टरनेट वाले टर्म्स रैशनल इरैशनल रैशनल इरैशनल नहीं बनेंगे। 3 समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यस यहाँ सर। पे होल रेस टू 1/3 होता, यहाँ पे से 1/3 होता, तो हर 3 के उस पे वो बन रहे होते, रैशनल बन रहे होते, तो वैसा नहीं हो पाता। यूजफुल नहीं होता कुछ। ओके समझ में आई बात? यस सर, समझा। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस आई प्लस एफ डैश वाले। एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे ऐसे वाले? यस सर। देखो, देखने दो कोई क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है कि आई प्लस एफ इज इक्वल टू 8 + 3√7 होल रेस टू n। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। वन। इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है। एफ डैश जो होता है उसको हम लोग 8 - 3√7 होल रेस टू n लिख लेते हैं, फिर उसको nc0 8 रेस टू n माइनस nc1 8 रेस टू n माइनस 1 3√7 प्लस डॉट 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 ऐसे लिख लेते हैं। फिर दोनों को ऐड करने की जरूरत पड़ती, तो आई प्लस एफ डैश इज इक्वल टू कुछ इवन नंबर बन रहा होता,
जहाँ पे भी f प्लस एफ डैश दिखे उसको 1 लिख देना, मतलब f डैश जो है वो 1 माइनस एफ हो गया। therefore I plus f into 1 minus f, I plus f क्या हो गया 8 plus 3 root 7 whole raised to n and 1 minus f मतलब f डैश हो गया, और f डैश क्या हो गया 8 minus 3 root 7 whole raised to n। तो माइनस एफ डैश नहीं 1 माइनस एफ तो f डैश ही होता है ना, उस केस में f माइनस 1 बन जाता। इस केस में तो क्वेश्चन में ही 1 माइनस एफ दिया हुआ है। यस तो 64 माइनस 63 होल रेज टू n मतलब 1। ठीक है, सो सबको ये टॉपिक समझ में आ गया, i प्लस एफ डैश वाला। Yes, sir. ओके, अब यस 7:30 से क्या है कि 7:30 से वैसे तो प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन मैं जो है क्लास रखूंगा, रेगुलर क्लास, इसके आगे पढ़ाऊंगा। ठीक ओके है, सर। 7:30 से फिक्स नहीं है। हाँ यस सर। 7:30 से प्रैक्टिस सेशन था मैथ्स का, यस सर। तो प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा अभी, मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम 7:30 से इसी आईडी पे। यस सर। ठीक है, तो ओके सर। इसी आईडी पे एडेड रहना, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो और फिर 7:30 को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है सर। चलो टिल 9 o'clock तक।